फ़र्द की डेवलपमेंट एक बहुत बहुत वसी मौजू है और उसमें मैं बात करनी, क्योंकि मेरा एक बड़ा पुराना बिलीफ है जिसमें पर्सनैलिटी कोशेंट कहता हूँ। आपने IQ सुना है, EQ सुना है। IQ इज़ इंटेलिजेंस कोशेंट, EQ इज़ इमोशनल कोशेंट। मैंने एक टर्म इजाद की थी जिसको मैं कहता था पर्सनैलिटी कोशेंट, और मैं कहता था PQ इक्वल्स IQ प्लस EQ। यानी आप इंटेलिजेंट भी हों और सेंसिटिव इमोशनल भी हों। अगर आप बहुत इमोशनल होंगे तो गए, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो बिल्कुल ही सर्द नहीं। अक्लमंद भी हों लेकिन जज्बात को ज़िंदा रखें और उसके मिलने से आपकी शख्सियत निकलेगी। उसको पर्सनैलिटी कोशेंट कहता है। मेरी इख्तरा पर्सनैलिटी कोशेंट की। जब हमने मौजू रिश्ते के करने शुरू किए, जो आपने पहले भी इसका एक शो देखा होगा, रिश्ते, इंटरपर्सनल स्किल्स, वो रिश्तों में कारोबार भी है, काम भी है, नौकरी भी है, घर भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हमारा ईगो एक माइंड है, अना है, उसमें एहसास का एक अहम पहलू है, और वो एहसास जो है वो सेंसिटिविटी या डिसेंसिटिविटी की तरफ जाता है। एक वाक़या हुआ अभी KPK में, मशाल खान जो एक लड़का था और उसको एक मॉब ने मार दिया। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, यार आपकी इस बारे में क्या राय है? कुछ लोगों ने कहा मुझे बहुत दुख हो, कुछ ने कहा बहुत तकलीफ है, कुछ ने कहा यार हम क्या कर सकते हैं, किसी ने कहा अच्छा जी, कुछ को पता भी नहीं था कि कैसा वाक़या हुआ। तो एक बच्ची जो कि हमारी प्रोडक्शन टीम में ही है, उसने कहा कि जी ये सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट आ रहा है कि हम डिसेंसिटाइज हो गए, हम इसको अहमियत ही नहीं दे रहे। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया यूँ कि आज से कोई 8-9 साल पहले मैंने टीवी पे एक पूरा सीरीज़ की थी, इस पे शोज़ की, कि हमें हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया डिसेंसिटाइज कर रहा है। यानी कि आप, और उसके कई पहलू हैं, प्लीज़, मैंने वादा किया हुआ कि मैं सियासत की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ। ये जो एहतसाब का ड्रामा है, ये सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने खेला था, आज से कोई 20 साल पहले। उससे पहले एहतसाब का ड्रामा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने वो एहतसाब का खेल खेला तो वो उन्होंने इतना इन योर फेस किया कि कौम उस एहतसाब से थक गई। अब हालिया पैनामा लीक्स की मिसाल देता हूँ आपको। अगर ये पैनामा लीक्स का मामला इलेक्शन से 3 महीने पहले होता तो ये नवाज शरीफ साहब को ले डूबता, लेकिन इलेक्शन में और पैनामा लीक्स के केस में बहुत वक्त है बीच में। इतनी देर ये पैनामा लीक्स जब चलेगी तो कौम अब इससे बेहिस हो चुकी है। ठीक है यार, चोर तो हैं हमें, यानी वो गम गलत हो चुका है। मेन स्ट्रीम मीडिया एक अरसे से, अब तो अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान फ़ौज को उसका खराज तहसीन कि टेररिज्म के अटैक पाकिस्तान में बहुत कम हो। एक ज़माना था रोज़ पाकिस्तान में बम पड़ता था, और कराची में तो इतना क्राइम, इतना बम पड़ता था कि बस और समझ नहीं आता था। लेकिन टीवी पे डेड बॉडीज़ और ये बम और कत्ल गारत की खबरें देख देख के कौम बेहिस हो चुकी थी। डिसेंसिटाइज जो है ना, एक बड़ा विलायती लफ्ज़ है, इसको उर्दू में बेहिसी कहते हैं। हम बेहिस हो चुके थे। अब इस बेहिसी को आज की बच्ची कहती थी सोशल मीडिया कह रहा है, मैं कहता था कि जी ये मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, लेकिन दोनों कसूरवार नहीं है। ये बेहिसी बदनसीबी से इस खित्ते में हमारी फितरत में पाई जाती है। यानी कि आप हमारा फोक लिटरेचर पढ़िए, कैस को यानी मजनू को लोग पत्थर मारते थे, क्यों? पागल को सड़कों पे पत्थर मारना हमारे लिटरेचर का हिस्सा है। हमारे लिटरेचर का हिस्सा है कुत्ते को पत्थर मारना। अबे तुम पागल हो क्या यार? अगर मजनू पागल था तो यार उसका इलाज करो, उसका ख्याल करो, उसको रोटी पानी दो, तुम उसको पत्थर क्यों मारते हो? यानी गली के बच्चे पागलों के पीछे पत्थर मारते भागते हैं, गली के बच्चे कुत्ते को पत्थर मारते हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले एक वीडियो आई थी, पता नहीं कहीं अफ़गानिस्तान की या पता नहीं कहाँ की, कि वो कुत्ते को बांधा हुआ है और उसको 2 लोग मुक्के मार रहे, इतने मुक्के मारे कुत्ता इवेंचुअली मर गया। यार कैसे, कैसे? चंद बरस पहले सियालकोट का एक वाक़या था, 2 बच्चों को उठाया और उनको चोरी का इल्ज़ाम देके पूरे शहर में घसीटा गया। लोग उसकी वीडियो बना रहे थे और वो बच्चों को मारा जा रहा था। रूह क्यों नहीं कांपी लोगों की? और मुझे अजीब लग रहा है कि ये सारी बातें मैं कई बरस पहले कर चुका हूँ
और आज मैं दोबारा कर रहा हूँ, मुझे सोच के तकलीफ होती है। आप एक सड़क पे एक औरत को देखते हैं, वो एक बच्चे को लिए खड़ी है, उसने रोड क्रॉस करनी है और आप शोएं 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 गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। आपको तकलीफ क्यों नहीं होती कि यार मैं एक लम्हा रुकूं, इसको मैं रोड क्रॉस करने दूँ? क्योंकि हमें बचपन से ना स्कूल में सिखाया गया, ना घरों में सिखाया गया। हमारे कल्चर में पेट्स नहीं हैं। अमूमी तौर पे आप देखेंगे हमारे घरानों में पेट्स नहीं होते, बहुत कम घरों में पेट होता है। यानी कि हमने कभी किसी जानवर का ख्याल रखना सीखा ही नहीं। हमें चूजे दिए जाते हैं रंग करके, जो कि पता होता है कि बेचारा जानवर मर जाएगा। क्या बेहिसी है कि हम सड़क से एक बकरी का बच्चा उठा के अपने बच्चों के लिए खिलौने के तौर पे ले आते हैं और वो मर जाता है। हमें तकलीफ क्यों नहीं होती? हाँ, हम ये ड्रामा ज़रूर करते हैं कि चिड़िया का पिंजरे लिए बंदा एक सड़क पे खड़ा है, उसको 500 रुपये दे के पिंजरा खुलवा देते हैं। हम उसको रख के तो चमाट नहीं मारते कि तूने चिड़िया पकड़ी क्यों थी, क्योंकि हमें अपना एक ड्रामा चाहिए कि मैंने चैरिटी कर दी। वो चैरिटी का ड्रामा हम कर देते हैं, लेकिन हम उस फसाद को हमें तकलीफ नहीं होती कि या अल्लाह ये पिंजरे में उसने क्यों बंद कर रखा है उसको यार। ना हमें जानवरों के लिए कोई एहसास है, ना इंसानियत के लिए कोई एहसास है। वो शख्स, वो लोग, चलिए चंद बुरे लोगों ने मशाल खान के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया, ठीक है, वो बुरे लोग थे, भड़का रहे थे। वो लोग जो इमोशनल हो गए, वो भी जज्बात की रौ में बह गए। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको एक साइंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ सैकड़ों लोग थे, वो तड़प क्यों नहीं उठे कि एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका कोई गुनाह जुर्म हो, वो इंसान जिसके लिए कुरान कहता है कि एक इंसान का कत्ल एक इंसानियत का कत्ल है, वो इंसान, उस पर कोई पत्थर मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई लात मार रहा है, वो बेजान एक लाश पड़ी, क्यों तकलीफ ना हुई किसी? मुझे माजी की बातें याद आ रही हैं। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ। एक बहुत पुराना केस है, कराची में एक लॉयर का कत्ल हुआ था, और वो आज मुझे वो बात याद आ गई और उस पर मेरा शो ऑन रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होगा। उस लॉयर को सिटी कोर्ट के बाहर कत्ल किया। उस लॉयर के साथ उसकी एक बच्ची थी। वो शख्स जिसने कत्ल किया, वो बच्ची बताती है, छोटी बच्ची, इसको स्कूल से लेके आ रहा था, कि उस शख्स ने लॉयर को बाहर से एक गोली मारी। जब लॉयर मर गया तो उसने बच्ची की तरफ देखा और मुस्कुराया और चला गया। एक और शख्स का कत्ल, अच्छा पहले मैं इसकी बात करूँ, फिर दूसरे पे मैं आता हूँ। ये मौजू लंबा हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, मौजू ही ऐसा है। अगर आप विलायत की फ़िल्में देखें, अंग्रेज़ी फ़िल्में देखें, जिसमें ये हिटमैन होते हैं या टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट नहीं, जितने हिटमैन होते हैं या कोई कत्ल हो रहा होता है, अक्सर फ़िल्में, पूरी की फ़िल्म इस बात पे रिवॉल्व करती है कि वो उसको मारने वहाँ गया तो वहाँ उसका बच्चा था और वो बच्चे को नहीं मार सका, और उसने जिसको मारना था नहीं मारा, और पूरी फिल्में इस पे चल रही होती क्योंकि वहाँ एक बच्चा था या एक बच्चा उसको देख रहा था, तो वो कत्ल नहीं कर सका। मेरे ख्याल से किल बिल में भी यही कहानी है। वो जो उसकी दोस्त होती है, उसकी बच्ची होती है, तो उसको बच्ची को हटाती है, फिर मारती है। मतलब जहाँ बच्चा आ जाए वहाँ कत्ल नहीं किया जाता। ये उनको बार बार उनकी फिल्म दिखाती है। वो शख्स जिसने एक बच्ची को होते हुए उस लॉयर का कत्ल किया और बच्ची की तरफ मुस्कुराया, ये फिल्म नहीं थी, हकीकत थी। उसका एहसास कहाँ था, वो बेहिसी कहाँ से आई? उसी ज़माने में कराची में एक और कत्ल हुआ था, बिनौरी टाउन मस्जिद के बाहर। उस शख्स को गोलियां मारी गई, वो वहाँ से चले गए मारने वाले। 2 मिनट के बाद वो गाड़ी घुमा के वापस आए, उस शख्स को फिर गोलियां मारी और उसको लातें मारी। और मैंने शो किया, मैंने कि यार तुमने बंदा मार दिया ना, अब उसको लात मारने तुम क्यों आए हो? गॉडफादर में एक सीन है सनी कॉर्लियोनी का जो कत्ल है, कि उसको वो गैस स्टेशन पे रोकते हैं, आते हैं, गोलियों से उसको छलनी कर देते हैं। फिर जब वो सनी कॉर्लियोनी मर के गिर जाता है तो जो मारने वाला है वो आता है, उसको देखता है, उस पर थूकता है और उसको लात मारता है। उसको से नफ़रत थी, उसने वो नफ़रत निकाली फिल्म में। वो शख्स जिसने उसका कत्ल किया है वो तो पेड असैसिन था यार, टारगेट किलर था, वो उसको लात क्यों मार रहा है?
वो बेहिसी हमारे मुआशरे का, हमारी फितरत का हिस्सा है। वो बेहिसी आपको सिग्नल पे दिखेगी, वो बेहिसी आपको पार्किंग में दिखेगी, डबल पार्क करके गाड़ी छोड़ के चले गए, बेहिसी है ना यार। किसी की गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी कर दी, बेहिसी है ना यार। किसी को गाली दे दी, बेहिसी है। किसी औरत को छेड़ रहे हो, बेहिसी है। किसी की बेइज्जती कर रहे हो, बेहिसी है। बदतमीजी कर रहे हो, बेहिस हो। माँ बाप बच्चों की शादी नहीं करा रहे, बेहिस है। बच्चे माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बेहिस है। सास बहू से पराया सलूक कर रही है, बेहिस है। बहू सास को माँ नहीं समझ रही, बेहिस है। सास बहू को माँ नहीं समझ रही, बेहिस है। मियाँ बीवी आपस में, सब बेहिसी है। और ये बेहिसी, आप किसी को वक्त दे रहे हैं, जानते बूझते को उस वक्त पर नहीं पहुँचेंगे, बेहिस है। किसी को आपने कहा 1:30 बजे पहुँचूंगा, आपको पता है आप 1:30 बजे नहीं पहुँचेंगे, वो शख्स इंतज़ार कर रहा है, आपने कहा बेहिस है। हम फितरी तौर पे एक बेहिस कौम है। इसमें ना सोशल मीडिया का कसूर है, ना सियासतदान का कसूर है, ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का कसूर है। ये हमारी तारीख़ है, ये हमारा कल्चर है और हमें इस पे फ़ख्र है। इस बेहिसी पे खुदा का वास्ता है, सोचिए। और ये बेहिसी भी वही ईगोइक माइंड जो अना है, ये उसकी पैदावार है। ये 2 मौजू हैं जिन पे हम बहुत बात करेंगे। ये रिश्तों वाला जो हमारा टॉपिक है, रिश्ता शादी वाले रिश्ते नहीं, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, इस पे हम बहुत बात करेंगे इंशाल्लाह। ये इतना वसी मौजू है कि जितनी बात हो कम हो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो एक घंटी आएगी, उसको क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। कमेंट्स प्लीज़ ऑडियो कमेंट्स भेजिए, मुझे वीडियो कमेंट्स भेजिए या नीचे कमेंट्स लिखिए। आई विल ट्राई टू इंक्लूड देम इन माय शोज। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात।